अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं आपको ऐसी टिप्स दूँगा कि आप याद करेंगे कि महंगे पौधे हम लोग कैसे बचाएं। ये आपको मुर्तज़ा गार्डन ही बता सकता है। तो आपने खूब अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो हम आपको क्वालिटी के साथ बेहतरीन किस्म की जो पौधों के बारे में जो आपको बताऊंगा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। ये एग्लोनीमा का पौधा जो है, ये मैंने इसको एक दो घरों में मैंने रखा है। इसके पौधे मैंने काफ़ी बनाए हैं, लेकिन अब ये 2 पीस है। आज मैं इसकी कटिंग लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। कटिंग आपने कैसे लगानी और किस तरीके खूबसूरती और किस तरीके से इसकी कटिंग अच्छी से अच्छी चलती है। बाज़ लोगों से काफ़ी पौधे महंगे लेके आते हैं लेकिन ख़राब हो जाते हैं, उनको समझ नहीं होती और ना ही उसको ज़्यादा कोई इस तरीके प्रैक्टिकल बंदा बताने वाला होता है। लेकिन आप कोई भी पौधा होता है तो आपने सिर्फ मुझे कमेंट करना है, तो कमेंट के मुताबिक आपको मैं बता दिया करूँगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली है जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, इसके अंदर पत्थरों वाली खाद है। तो ये मैं इस दोनों पोट के अंदर डालूँगा और दोनों ये कटिंगें लगाऊँगा। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सदा सलामत रहें। ये उसामा सही साहब जो हैं, उनके घर में मैंने रखा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुर्तज़ा साहब आप इसकी कटिंग वगैरह लगा लें तो फिर मैं आपसे ये पौधा ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब जो है ये चीज़ आप देख के एक दफ़ा सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। एग्लोनीमा के लिए ख़ास तौर पर अगर ये आपके आसपास किसी जगह से अगर मिल जाए तो ये एक ग्लो बेल होती है। जो ग्लो बेल होती है उसका पान के पत्ते की तरह जो है ना, वो खूबसूरती के लिए भी होती है। ये उसकी एक आपने पीस लेना है। अगर आपने एक कटिंग लगानी है तो इसकी छोटी छोटी सी बारीक टुकड़ियाँ करके आपने इस एग्लोनीमा की जब कटिंग लगाएंगे कि उसके अंदर ये ज़रूर रखनी है आपको, जैसे मैं रख के दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वाली जो खाद है ये पॉट के अंदर हम डालेंगे ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से देख लें। और आपको दोनों पॉट के अंदर जो है खाद मैं डाल के दिखा दी है। मैंने ये दोनों जो पॉट हैं इनके अंदर मैंने मटेरियल डाल दिया, जैसे कि मैंने आपको मटेरियल बताया था। अब आ जाती है जी, इसका नंबर आ जाता है। इसकी आपने बारीक टुकड़ियाँ ऐसे करनी है, ठीक है। मैं आपको टुकड़ियाँ करके इसकी सारी चेक करवा देता हूँ। तो जी ये मैंने काट के बारीक टुकड़ियाँ दोनों पॉट के अंदर डाल दी हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कटिंग उतार के कितनी आपने ज़मीन के अंदर लेके जानी है। जो नीचे आपको एरिया नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से नहीं काटना। जिस जगह से इसकी थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है आपने इसको थोड़ा सा ऊपर काटना है, जैसे मैंने काटा है, ठीक है। और दूसरा जो है उसको भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से ही काटना है, जैसे ये देख लें। ये दोनों मैंने काट के आपके सामने। महंगा पौधा है लेकिन मैंने प्रोग्राम जब भी किसी को दिखाया प्रैक्टिकल अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है उसको चेक करवाया और आपको काम करके दिखाया भी है। तो ये हमने उतार ली हैं। अब इसको कितना ज़मीन के अंदर लेके जाना है वो आपको शेयर करता हूँ। तो ये देख लें, अभी इसको भी फूल निकल रहा है तो मैंने कटिंग कर दी है। आपको बता दूं कि ये वाला जो एरिया है ये याद रखें, जब भी आपने कटिंग लगानी होगी कम से कम इसकी ज़मीन के अंदर इसको 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको ज़मीन के अंदर लेके जाएंगे। ये चेक कर लें, जो ये मैंने टुकड़ियाँ काटी हुई हैं बिल्कुल इनके सेंटर में मैंने इसको सिर्फ इसकी सब इंच से थोड़ी सी जगह मैंने ज़्यादा रखी थी, लेकिन ये आपके सामने मैंने इसको लगा दिया है। तो ये देखना है, तो हल्का सा आपने साइड इसकी ज़रूर दबानी है ताकि ये बिल्कुल बेहतरीन रहे। और इस तरीके से जब आप इसको ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ये पौधा भी तैयार हो जाएगा। उसके अलावा जो मैंने जिसकी कटिंग की है वो भी तैयार हो जाएगा। तो मैं 15-20 दिन के बाद जब भी ये रेडी होगा मैं आप लोगों को प्रोग्राम करके चेक करवा दूँगा ताकि मज़ीद आपको भी खूब अच्छी सी समझ आ जाए। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।